आप शिक्षक तो हैं ही लेकिन नेतागिरी भी कर रहे हैं और वास्तविक में देखिए जब आपने ऐलान किया तो आप नेता बनने की होड़ में भी आ गए हैं। जदयू के बहुत मेधावी प्रवक्ता हैं, आ रहे हैं मैदान में, बताएंगे एकदम पूरा चिल्ला के दिखाना है शिक्षकों के हम आपके साथ हैं। हाँ, आपके साथ जो शिक्षक का तो वोट लेना है, ड्रामा रचना है उनके सामने कि सदन में हम इतना जोर से चिल्लाए और ये बोले वो बोले। नाम लेने में डर लगता है क्या? नाम लीजिए ना। लिखते हो कि हम जदयू के मुख्य प्रवक्ता पद से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, वो भी मुद्दा उठा रहे थे सदन में, विधान परिषद में, और सामने थे शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उनसे जो है वाद विवाद भी वहाँ पे हुआ और वो तो मतलब शिक्षकों के फेवर में ही नवल किशोर यादव बोलते हुए नजर आए थे। तो नेताओं को लेकर के क्या सोच रख रहे हैं और कितनी मदद जो है शिक्षक संघ को मिल रहा है नेताओं की तरफ से? जितने भी नेता हैं, नाम क्या लूँ, सत्ताधारी दल के नेता ही ज़्यादा करके शिक्षक वाली सीटों से, स्नातक सीटों से एमएलसी हैं, ये सब एक स्वांग रचते हैं। एक मंच तैयार होता है सदन में, पहले ही सेटिंग हो जाती है कि आज हम ऐसे बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे, इस मुद्दे पे बोलना है, एकदम पूरा चिल्ला के दिखाना है शिक्षकों के हम आपके साथ हैं। हाँ, आपके साथ शिक्षक का तो वोट लेना है। स्नातक और शिक्षक एमएलसी तो सीधे तौर पे शिक्षकों के वोट से मिलते हैं, तो उनको एक स्वांग रच करके एक ड्रामा रचना है उनके सामने कि सदन में हम इतना जोर से चिल्लाए और ये बोले वो बोले। माननीय जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज जी, एमएलसी हैं स्नातक के, उनका कल मैं सुन रहा था, उन्होंने क्या बोला कि जिसने भी ये किया है कि स्कूल 10 से 4 के बदले 9 से 5 चलाया या 9 से 4:30 अभी चल रहा है, अरे जिसने भी क्या, आपको नहीं पता है किसका आदेश है? आप नहीं पढ़ते हैं चिट्ठी का? चिट्ठी में किसने साइन किया है? विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन थे और कौन है? नाम लेने में डर लगता है क्या? नाम लीजिए ना कि किसके आदेश से मुख्यमंत्री के सदन में दिए वक्तव्य की अवहेलना हो रही है। और शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, 2 दिन में हम, 2 दिन तो हो गया, 48 घंटे बताया, 48 घंटे बताया था, 48 घंटे तो बीत गए, कहाँ कोई आदेश आया विद्यालय समय सारणी बदलाव का? और ये आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है उनके कई विचारों से सहमत असहमत होना अलग बात है तो हमारे राज्य के मुखिया और उनका सम्मान है, और उनके सम्मान का जब हम लोग इस तरीके से हनन होते देखते हैं, अपमान होते देखते हैं, वही पदाधिकारियों, क्या इस एक डेमोक्रेटिक स्टेट में राज्य का मुखिया निर्वाचित व्यक्ति है या कोई सेलेक्टेड चयनित व्यक्ति है? अगर सेलेक्टेड व्यक्ति है तो ये लोकतंत्र नहीं है, और अगर निर्वाचित व्यक्ति है तो फिर उसका सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ जो निर्वाचित मुखिया है राज्य के, उनका कोई सम्मान नहीं है, और उन्हीं के पार्टी के माननीय एमएलसी लोग कहते हैं जिसने भी, अरे भाई जिसने क्या होता है? नाम लीजिए ना। आप एमएलसी हैं, इतने पावरफुल नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, आप बताइए किसने किया है? क्यों सदन को आप गुमराह करें? अच्छा, पिछले सदन में लोगों ने बड़ा हल्ला किया था कि शिक्षकों को गाली देने वाले आईएएस पर कार्रवाई कीजिए, ऑडियो भी चला था जी। क्या हुआ? कहा सदन को अधिकृत किया गया था कि जो सदन के अध्यक्ष हैं वो कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हुई? और क्यों इस बार उस मुद्दे को गौन कर दिया गया है? ये सब स्वांग ड्रामा रचते हैं, शिक्षकों को ठगते हैं, और ठग करके फिर 2 दिन में अब तो सदन समाप्त हो जाएगा, सब फिर बैठ जाएंगे, और हम लोग जब उनसे पूछेंगे कि क्या हो, तो अरे आप देखें नहीं, हम इतना जोर से बोले, हम इतना, अरे वो सब नाटक है, शिक्षकों को बेवकूफ़ बनाने का नाटक है। लेकिन शिक्षक भी अब होशियार हो गए हैं, समझ गए हैं, आपके इस जाल में नहीं आने वाले हैं। आपको अगर वाजिब में चिंता होती तो लिखते हो कि हम जदयू के मुख्य प्रवक्ता पद से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, दे देते। जब आपके मुख्यमंत्री का अपमान हो रहा है, आपका अपमान हो रहा है, तो ये स्वांग रच रहे हैं। नवल किशोर जी स्वयं भाजपा के हैं, सत्ताधारी दल के हैं, लंबा लंबा भाषण देते हैं, मीडिया में भी लंबी लंबी बातें करते हैं, दे दीजिए इस्तीफा कि मैं भाजपा के प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा देता हूं। तो नहीं है कि आपने जो कहा था कि सबको बंधक बना लेंगे, मुंह पे कालिख पोत देंगे, होगा, आइए ना चुनाव में। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, अभी तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव है, जदयू के बहुत मेधावी प्रवक्ता हैं, आ रहे हैं मैदान में, बताएंगे हम लोगों को। आपने तो ऐलान कर दिया है कि चुनाव भी हम लड़ जाएंगे और एक काबिल देखिए हम वहाँ लड़ना चाहिए जी, हमने ये कहा है कि एक काबिल व्यक्ति को वहाँ लड़ना चाहिए, और हमारा स्पष्ट कहना वही है कि जो भी शिक्षकों का अपमान करते हैं उनके खिलाफ शिक्षकों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। अब जो अपमान करते हैं वो समझ जाएं कौन अपमान करते हैं, और अगर आप अपमान नहीं करते हैं तो आपको डरने की। देखिए, कई लोगों का आरोप भी लगता है ना कि आप शिक्षक तो हैं ही लेकिन नेतागिरी भी कर रहे हैं, और वास्तविक में देखिए जब आपने ऐलान किया तो आप नेता बनने की होड़ में भी आ गए हैं और चुनाव भी लड़ेंगे। हमने, आप कैटेगरी समझिए, हमने ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी कोई निजी इच्छा नहीं है वहाँ चुनाव लड़ने की। मेरी इच्छा ये है कि एक योग्य व्यक्ति को तिरहुत स्नातक से एमएलसी बनना चाहिए,
अब वो योग्य व्यक्ति कौन होंगे उस क्षेत्र की जनता से, जो हमारे शिक्षक साथी, उनसे हम लोग मिलेंगे, जुलेंगे, घूमेंगे। अभी वोटर बनाया जा रहा है, हम लोग शिक्षकों से अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बने, वो बनेंगे, उनके साथ बैठक होगी, तय होगा, जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनको समर्थन दिया जाएगा। हमारी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है वहाँ से चुनाव लड़ने की। लेकिन जितने भी लोग होते हैं जो पहले कहते हैं कि नेता नहीं बनना है, लेकिन जब अवसर आता है तो वही नेता बन जाते हैं। नेता बनना कोई बुरी बात नहीं है, और राजनीति में अच्छे लोगों को, शिक्षित लोगों को आना चाहिए। शिक्षकों ने बिहार की ही नहीं देश की राजनीतिक दशा तय की है, तो शिक्षकों का राजनीति मानना कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ चोर अपराधी ही क्यों आएंगे, सिर्फ ठेकेदार और बेईमान IAS लोग क्यों आए राजनीति में? जो शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको भी राजनीति में आना चाहिए। और स्वागत योग्य की बात है कि अगर शिक्षक राजनीति में आते हैं, चाहे मैं आऊँ चाहे कोई भी आए। लेकिन हाँ, जो वर्तमान परिस्थिति है कि तिरहुत स्नातक MLC में मेरी निजी महत्वाकांक्षा नहीं है। एक योग्य कैंडिडेट को हम लोग वहाँ समर्थन देंगे, लेकिन उसकी घोषणा बाद में होगी। पहले हम लोग वहाँ के जो शिक्षक साथी हैं हमारे, उनसे वोटर बनने की अपील करेंगे, क्योंकि उसमें वोटर बनना पड़ता है। उसके लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं, और अगले सप्ताह से, चूंकि अब तो हम फ्री हैं, मुक्त हैं, विद्यालय जाना नहीं है, तो हम एक एक स्कूल घूम करके सब शिक्षकों को वोटर वहाँ बनवाएंगे, और वहाँ पे ये सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों के हक की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति ही वहाँ से MLC बने।